हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। चलिए गाइस, लास्ट टाइम पे हमारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉलिड कितने तरह के होते हैं टॉपिक रह गया था। आज इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और इस पे से क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। ये जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो जेई और नीट और बोर्ड एग्जाम पढ़े हुए से काफी ज्यादा मदद करेंगे आपको। चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अभी जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरे 4200 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे बारे में जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। 12 कोर्सेज अभी तक लाइव कर चुका हूँ, 220 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। गाइज, अगर अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप फॉलो जरूर कर लीजिए याद से, और साथ ही साथ एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट से। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें ये तो पढ़ लिया मैं क्रिस्टलाइन अमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सॉलिड देखने अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने होते हैं और उनके एग्जाम्पल कैसे याद रखे जाए। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें आपको इसमें बताने वाला हूँ और एक्चुअल में सीधे सवाल आ जाते हैं इसके ऊपर, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम चार तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आयनिक सॉलिड, फिर होता है मेटेलिक सॉलिड, और फिर होता है कोवेलेंट सॉलिड। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है आयनिक सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है, और कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा मतलब आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ताकि आपको ध्यान रह जाए, फिर मैं इसको क्लासीफाई करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। मोलिकुलर सॉलिड मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल CO2, आपको सॉलिड CO2 तो पता होगा, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड के जैसा एग्जांपल हो गया। उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। अब याद करो कि आपने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग किससे पढ़ते थे, याद है आपको पता होगा, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को। एक तो नॉन पोलर जिनमें डाइपोल जनरेट नहीं हो सकता, एक पोलर जिनमें डाइपोल जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, एक एक चीज को बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब नॉन पोलर क्या होते हैं, उनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो जहां पर डाइपोल जनरेट ही नहीं होता, जीरो डाइपोल होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये सबको क्लियर हो, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये निकलता है कि पहली बात तो इनमें डाइपोल मूवमेंट नील होता है। दूसरा, यहाँ जरा गौर से देखिए, यहाँ पर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लाउडर फोर्स होते हैं, मतलब वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन में कोई आपको डाइपोल मिलेगा ही नहीं। अगर सॉलिड स्टेट में है तो इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और होगा भी तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर नॉन पोलर के बाद आता है पोलर, लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल यहाँ पर मेंशन्ड है, जरा ध्यान से उसको देखिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन पोलर हमारे पास सॉलिड हुआ। सल्फर एग्जांपल हो सकता है जो कि नॉन पोलर सॉलिड हुआ, इनमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में आप गैस करो कि पोलर है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आप सोचो खुद से। चलो आगे चलते हैं। देखिए नॉन पोलर के बाद आता है पोलर। तो पोलर जरा ध्यान से इसको देखिए। पोलर मतलब मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब CO2 जो एग्जांपल मैंने दिया एक्चुअली वो पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। एग्जाम जवाब तो मैं ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो एक्चुअल में उसके एग्जांपल क्या हो गए, SO2, HCl और HBr। एक बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको आगे भी दूंगा, एक रूटीन वे से आप याद कर लो इनको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक पोलर है, जबकि ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। आयोडीन और आयोडीन के बीच में आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई नहीं देगा, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयोडीन सबको पता है सॉलिड होती है, एसिड भी सॉलिड होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड है और उनमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो ये वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी सॉलिड आपको मिलेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है।
तो जरा ध्यान से उसको देखो। फाइंड, ये क्या होता है, ये उनमें दिखता है जहां पर हाइड्रोजन एटम हो, प्रेजेंट हो, किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। उसके अलावा तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव होते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। सो यहाँ पर जहां उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा, जैसे कि आइस। आइस में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है, हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब निकलता है। यहाँ पर आप जरा चेक करो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसका मतलब मैंने आपको क्लियर किया था। वैन डर वाल्स है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं हाइड्रोजन फोर्स। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया, एक्चुअल में यहाँ पर ये लंदन है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, लाउडर है फोर्स, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इसको, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, आयनिक सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए आयनिक सॉलिड्स क्या खास बात होती है। आयनिक सॉलिड तो सबको पता है, NaCl प्राइम एग्जांपल है आयनिक सॉलिड का। उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उनमें हाइड्रोजन फिर ऐसे डाइपोल इस तरह के अट्रैक्शन नहीं होते। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na+OCl- प्राइम एग्जांपल है, ठीक है। उनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी केटायन और एनायन के बीच में होता है आयनिक सॉलिड, और यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। आगे आप पढ़ोगे भी, इन रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग FEC, FCC, BCC, प्रिमिटिव अरेंजमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी तरह से प्रिमिटिव अरेंजमेंट भी होता है जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। यहाँ पर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, यानी कि ऐसे हैं जिनका अगर ये कह दिया कि जैसे आप वाटर ले लो, आइस मेल्ट कितने पर होता है जरा सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, हमें पता है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। और साथ में क्या लिखा है, सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। देखो ये सॉलिड होते हैं एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सॉलिड एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर सॉलिड बट लेसर देन नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड लाइक डायमंड, ठीक है। आपको डायमंड जो होता है ना वो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड होता है, उनसे ज्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड से तो सॉलिड होते हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जांपल कौन सा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, NaCl, KCl, KNO3, CaCl, NaNO3, CF2, AlF3, ये इनके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आयनिक सॉलिड अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे NaCl तो सबने देखा ना। चलिए मेटेलिक सॉलिड की तरफ मूव करते हैं। मेटेलिक सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर तो मेटल के एटम होंगे, तो उनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन सी की वजह से। हमको पता है मेटल जो होते हैं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करा अगर इस एटम ने, तो ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका ये रहा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर एक क्लाउड बना लेते हैं जो इसके अंदर ऐसे घूमते रहता है। तो एक्चुअल में अगर ये M प्लस में है, ये भी M प्लस में, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच में होता है जिनका रिपल्शन इनका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसकी वजह से इनका अट्रैक्शन फोर्स बना हुआ है, और यही अट्रैक्शन फोर्स होता है इसके अंदर। इसको मेटेलिक अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हो। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटर मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, विच एक्सप्लेन्ड विद इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसको इलेक्ट्रॉन सी ही रहता है, ठीक है। ये जो मेटेलिक सॉलिड है उसका रीजन भी ये मेटेलिक, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन सी दिखाई दे रहा है उसकी वजह से होता है। क्लियर हो गया सबको, इसको मेटेलिक बोलते हैं। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान से इसको देखिए, नाउ लुक एट इट, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। एग्जांपल ले सकते हैं ना आप आयरन का, आयरन में सिर्फ Fe के मॉलिक्यूल्स, Fe के एटम्स होंगे, वहां पर यही मॉडल होता है। यहाँ पर लिखा है इन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मेटल न्यूक्लियर शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स in between two nucleus, ठीक है, which form a sea of electron embedded by electrostatic force of attraction। यहाँ मेंशन किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वहां मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट वन, कोवेलेंट सॉलिड। सॉलिड जरा देखें, कोवेलेंट सॉलिड में ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सीधी सी बात है, और वहां पर नेटवर्क होगा कोवेलेंट्स का। जैसे कि प्राइम एग्जांपल सीधे आपने देखा हुआ है, ग्रेफाइट बना हुआ है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कोवेलेंट यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है। आपको सबको पता है ग्रेफाइट जो होता है वो सॉलिड होता है, वी ऑल नो, ठीक है। ऐसे डायमंड भी ले सकते हो, वहां पर डायमंड तो आपके पास एक नेटवर्क का प्राइम एग्जांपल जो हार्डेस्ट है वी कैन से, ठीक है। तो इस नेटवर्क की वजह से दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ बॉन्ड विच इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। इस नेटवर्क की वजह से
वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, लेकिन जब ये नेटवर्क बना लेते हैं उसकी वजह से इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो इनके एग्जांपल देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि बोरोन का नाइट्राइड, फुलरीन, डायमंड, इनके एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल देखिए, डायमंड एक आपके पास जो है कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, और यहाँ पर ग्रेफाइट भी कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हुए हैं जहाँ पर आपको साफ समझ में आएगा कि एक्चुअल में इनके एग्जांपल क्या है। सबको समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया, तो इनको बड़े ध्यान से आप लोगों को लिख लेना है गाइस। ठीक है, सो ये हुआ आज का लेक्चर, और मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से इसको देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स में ब्रीफ दे देता हूँ। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल NaCl, MgO, NH4Cl, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पर आयंस होते हैं, क्लियर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि F2Cl2, Br2, I2, H2O, CO2, और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, डाइपोल विद डाइपोल एंड विदाउट डाइपोल। तो ये तो विद डाइपोल एग्जांपल है, विदाउट डाइपोल के नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरेट ही नहीं होता है। और होता है एक नया ले लो, एटॉमिक सॉलिड्स। एटॉमिक सॉलिड में सिर्फ एटम होते हैं, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड में फर्क होता है। सो फाइनली जो आपने एग्जांपल दिया नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, उनको ग्रुप 8 के जो सॉलिड होते हैं उनको एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। उनको देखो एटॉमिक सॉलिड में आप देखिए यहाँ पर ये नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, जबकि मेटल एटॉमिक सॉलिड उनको मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, जैसे कि जिंक और मर्क्यूरी। और नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड भी हमने देखा, ठीक है, जिनमें एटम इन्वॉल्व होते हैं। नेटवर्क मॉलिक्यूल सॉलिड जैसे कार्बन और सिलिकॉन कार्बाइड, इनके एग्जांपल्स हो गए। सो फाइनली हमने सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भी कैटेगराइज कैसे किया है यहाँ पर सॉलिड्स को, सबको समझ में आ गया। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलेंगे। टिल देन फॉलो करना मत भूलिएगा और एनरोल कीजिएगा फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और याद रखिए मेरा प्रोफाइल आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, दिस इज माय प्रोफाइल। आप यहाँ पर जाके आपको साइड में आपको एक फॉलो का बटन दिखेगा जिसको क्लिक करना है, ठीक है, एनरोल कर लेना और अपने जूनियर्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। गाइस जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, फॉलो करोगे, उतना हमारा मोरल बूस्ट होता है। मतलब आप देख रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ लोग हमारी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम और अच्छे कोर्सेज आपके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। सो गाइस फॉलो करना मत भूलिएगा। टिल देन चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।